हालेलुया। जय मसीह की। मसीह खुदा मेरे अजीज़ों, आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आज फिर हम एक नए सवाल के साथ बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे, क्योंकि हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम सवालों के जवाब दें। तो बाइबल मुकद्दस में से आज का सवाल जो है वो पैदाइश की किताब में से है। पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 26 आयत। और आज हमारे साथ खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट चांद मसीह जो हैं वो आपके साथ कलाम मुकद्दस को शेयर करेंगे। और सवाल आज का ये है कि जब खुदा कहता है आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं, तो हम का लफ्ज़ जो है वो खुदा किसको कहता है, ये आज हम खुदा के खादिम से सीखेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे। तो पहला सवाल हम खुदा के खादिम से कहेंगे कि वो पैदाइश की किताब, अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल में से आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। आज हम सीखेंगे पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 26 आयत में खुदा हम का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करता है उसके बारे में खुदा के खादिम हमें क्लियर करेंगे। जी, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। टाइम थोड़ा है और थोड़े वक्त में मैं आपके सामने बहुत कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा। पैदाइश की किताब जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, वहाँ पर लिखा है, पास आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाए। और भाई का सवाल ये है कि ये जो हम हैं ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बाज़ लोग हम के लफ्ज़ में फ़रिश्तों को भी शामिल करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जब हम बाइबल में पैदाइश पहला बाब पहली आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, ब्रेशित बारा एलोहीम हजशमाइम वल आरीज़, खुदा ने इब्तिदा में आसमान और ज़मीन को बनाया। वहाँ पर एलोहीम का लफ्ज़ है जो कि जमा का सीगा है। यहाँ पर हम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि आओ हम इंसान को, इसमें तसलीस मुकद्दस पाई जाती है, बाप बेटा और रूहुल कुद्स। इसलिए यहाँ पर खुदा ने हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। शुक्रिया पादरी साहब, यही मेरा जवाब है कि बाप बेटा और रूहुल कुद्स जो है वो हम में शामिल हैं। आमीन। आमीन जी। तो दूसरा खुदा के खादिम से हम सवाल जो है वो करेंगे और वो सीखेंगे, अगर यहाँ पर खुदा है, तसलीस है, बाप बेटा और रूहुल कुद्स, तो बड़ा अहम सवाल जो पैदाइश की किताब 3 बाब और उसकी 22 आयत में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22 में, कि खुदा कहता है कि इंसान हम में से एक की मानद हो गया, यानी नेको बद की पहचान में एक की मानद हो गया। तो ये खुदा के खादिम से सीखेंगे कि किस की मानद हो गया वो। जी भाई, बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया कि जब वहाँ पर खुदा ने बाप बेटे रूहुल कुद्स ने बनाया तो यहाँ पर लिखा है कि गुनाह करने के बाद आदम हम में से एक की मानद हो गया। क्या वो खुदा की मानद हुआ? क्या वो बेटे की मानद हुआ? क्या वो रूहुल कुद्स की मानद हुआ? हाँ, हम इसी लफ्ज़ पर आज बात करेंगे कि आदम गुनाह करने के बाद किस की मानद हो गया। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब खुदा कहता है कि गुनाह करने के बाद आदम हम में से एक की मानद हो गया, तो उससे मुराद बाप बेटा और रूहुल कुद्स नहीं है। उससे मुराद बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आसमानी जमायत है। और उसके लिए आप अगर हवाला पढ़ना चाहें, यूसाया की किताब 14 बाब उसकी 13वीं आयत मेरे साथ पढ़ें। वहाँ पर लिखा है कि शैतान को के बारे में लिखा है कि अबलीस जो है खुदावन से कहता है कि मैं अपना तख्त खुदा के सितारों से के बराबर बनाऊंगा और मैं शुमाली जमात के पहाड़ों पर बैठ जाऊंगा। वहाँ पर एक जमात हमें आसमान पर नज़र आती है। तो यहाँ पर जब लिखा है ना कि हम में से एक की मानद हो गया, तो आसमान पर जो जमात थी वहाँ से एक शख्सियत है जो हमें खुदा की नाफरमानी करती हुई नज़र आती है, और वह शख्सियत अबलीस है। इसलिए जब उसने अबलीस ने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत की, गुनाह किया, सरकशी की, उसको निकाल दिया गया। तो यहाँ पर जो लिखा है कि इंसान हम में से एक की मानद, एक की मानद का मतलब है उस शैतान की मानद हो गया, उस
शैतान की मानिंद हो गया, क्योंकि हम में से पहले भी एक ऐसी शख्सियत है जो बागी हो गई थी, जिसने गुनाह किया था, लेकिन अब इंसान जो है वो उस एक की मानिंद हो गया है। तो भाई यहाँ पर यूसाया 14वां बाब उसकी 13वीं आयत में आप सबके सामने पढ़ूंगा। कितने मिनट हैं अभी? तो यहाँ पर लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ों पर बैठूंगा। वो जमात थी, एक आसमान के ऊपर एक जमात थी, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि अब जब के आदम ने गुनाह कर लिया तो अब हम में से एक की मानिद हो गया। यानी उस जमात में, जिस तरह हमारी जमात में से एक और शख्सियत ने गुनाह किया, बागी हुआ, सरकश हुआ, इस तरह अब ये भी, इसने भी उसी तरह किया है, तो ये भी बागी हो गया है, ये हम में से एक की मानिद हो गया है। सो खुदा आपको इस बात को समझने की तौफीक दे। शुक्रिया पाजी साहब। और कुछ अगर आप पूछना चाहें तो? जी, आज के लिए इतना ही। हमने कि सीखा कि जो पहले बाब में आया है, खुदा हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, तो खुदा के खादम ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि वो तसलीस को शो करता है। लेकिन जब तीसरे बाब में हम का लफ्ज़ आया है तो वो उस जमात को शो करता है जो बागी होगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।